दोस्तों, आज मैं आपको डराना नहीं चाहता, लेकिन एक सच्चाई से वाकिफ़ ज़रूर करवाना चाहता हूँ। वो ये है कि मेरे इंस्टाग्राम पे या मेरे एफबी पे जितने भी लोगों के जो क्रिएटर्स हैं, नए क्रिएटर्स हैं, उनके मैसेजेस आते हैं। जो नए क्रिएटर्स हैं, हमारा एक सर्कल है, उसमें जब भी कोई चर्चा होती है हमारे बीच में या कुछ लोगों के मैसेजेस आते हैं, वो उनमें क्वेश्चन पुट करते हैं अपने। उन सब क्वेश्चंस में एक क्वेश्चन है जो कि मतलब बहुत कॉमन रहता है और इसके ऊपर इतनी ज़्यादा वीडियोस भी नहीं है यूट्यूब के ऊपर। मैंने देखी है, ज़रूर है, लेकिन इतनी नहीं है। वो ये है कि क्या हो अगर 1 साल बाद भी आपका जो यूट्यूब का क्राइटेरिया है 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 वॉच आवर्स वाला, वो अगर आपका 1 साल में भी पूरा नहीं होगा तो फिर उसके बाद क्या होगा? क्या हमारी सारी करी हुई मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी? क्या हमारा चैनल ज़ीरो हो जाएगा एकदम से? नया साल ऊपर से आ रहा है ना, तो उसमें कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा है। जैसे कि आप सब लोग देख रहे हो कि सारा का सारा कुछ है ना, एआई ही टेक ओवर कर रहा है। तो उस लोगों को लग रहा है कि अगर 2026 ख़त्म होने से पहले पहले उन्होंने अपना चैनल मोनेटाइज नहीं किया तो गेम ओवर। आज की ये वीडियो हो सकता है थोड़ी लंबी लगे आपको, लेकिन ये उसी ही बंदे को लंबी लगेगी जिसको कि इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। जो बंदा सीरियसली यूट्यूबर बनना चाहता है और काम से अपने से प्यार करता है, उसको ये लंबी नहीं लगेगी, ठीक है। ये वीडियो लंबी लग सकती है, लेकिन ये वीडियो खत्म होने से पहले पहले आपके दिमाग में ये जो 365 दिन का भूत चलता रहता है ना, कि 365 दिन में अगर हमने अपना क्राइटेरिया पूरा नहीं किया है ना, 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 वॉच आवर्स का, तो वो क्राइटेरिया आपके दिमाग से ये वीडियो देखने के बाद प्रॉपर निकल जाएगा और आप अपने काम पे फोकस कर पाओगे। तो भाई आज हम 2 टॉपिक्स को कवर करेंगे। पहला तो ये हो गया कि अगर 1 साल में 4000 वॉच आवर्स और 1000 सब्सक्राइबर्स का पूरा नहीं हुआ तो क्या होगा। और नंबर 2 वाला जो है वो ये है, जो एक नए तरह का ट्रैप ही बोलूँगा मैं इसको, चल रहा है, जो कि कुछ क्रिएटर्स इसको समझ ही नहीं पाते कि 500 सब्सक्राइबर्स पे हाफ मोनेटाइजेशन बोलते हैं जिसको कि लोग है ना आजकल। उसके बारे में वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसके बारे में मैं आपसे डिटेल में बात करूँगा कि कैसे आपको ये 5000 वाला लॉलीपॉप दे करके अपने व्यूज़ बढ़ाने के चक्कर में आप उसी में उलझे रह जाते हो, ठीक है। तो वीडियो को ध्यान से देखना। I'm taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. तो दोस्तों, सबसे पहले आप सब ये समझ लो कि YouTube पिछले 365 दिन देखता है, ठीक है, 1 साल बिल्कुल नहीं देखता। अब आप सब बोलोगे कि क्या बात कर रहे हो, ये तो दोनों से भी बात हुई ना, लेकिन ब्रो इन दोनों में ज़मीन और आसमान जितना फ़र्क है, ठीक है। वो कैसे, यही आपको बताने आया हूँ आज मैं। लोग सोचते हैं कि मैंने 1 जनवरी को YouTube चैनल स्टार्ट किया है ना, और मुझे 31 दिसंबर तक अपना टारगेट पूरा करना है, मेरे पास इतना ही समय है, राइट। और अगर अगले साल का 1 जनवरी फिर से आ गया तो मेरी गेम ख़त्म। यही सोचते हो ना आप लोग, लेकिन भाई मेरे ऐसा बिल्कुल नहीं है। YouTube कोई स्कूल का एग्ज़ाम नहीं है जहाँ की साल ख़त्म और आप फेल। YouTube एक चलती हुई ट्रेन है, ठीक है। अभी आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो कि आज 15 दिसंबर 2026 है, ठीक है, और आपने YouTube चैनल क्रिएट कर लिया। तभी YouTube क्या करेगा, लास्ट 15 दिसंबर 2025 तक देखेगा। तो वो पीछे जो 15 दिसंबर 2025 तक देखेगा ना, ये जो 15 दिसंबर 2026 और 15 दिसंबर 2025 के बीच का जो गैप है ना, इसको बोलते हैं 365 दिन, जो कि आपके काउंट होंगे। अगर नहीं भी समझ आ रहा तो भी कोई दिक्कत नहीं, आराम से समझ आ जाएगा। थोड़ा और आगे चलो, आपको आराम से समझ आ जाएगा। अगर आज तो 15 दिसंबर है, कल जब 16 दिसंबर आ जाएगी तो YouTube का वहां से जो आपका 15 दिसंबर था वहां से काउंट हो रहा था, उसका भी 16 दिसंबर से काउंट होना चालू हो जाएगा। वो एक दिन उधर से निकल जाएगा, ये एक दिन इधर से प्लस हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे ही एक नया दिन जुड़ता है और जो पिछला एक पुराना दिन होता है वो आपके क्राइटेरिया में से कट हो जाता है। वॉच टाइम कभी भी डिलीट नहीं होता, आपका चैनल कभी भी ज़ीरो नहीं होता, वो बस कैलकुलेशन से बाहर निकल जाता है। मान लो कि आपके 365 डेज पूरे हो गए और जो इससे आपका स्टार्टिंग डे वाला वॉच टाइम है, मतलब कि पहले दिन वाला वॉच टाइम है, तो इसमें उसका क्या होगा, फिर होगा ये कि आपका वॉच टाइम ऑटोमेटिकली बढ़ेगा ही, ठीक है। क्योंकि आपका जो स्टार्टिंग डे होता है उस पर आपका वॉच टाइम और तो ऑलरेडी जीरो ही था ना, जो कि ऑलमोस्ट सभी का जब स्टार्टिंग होती है तब वॉच टाइम जीरो ही रहता है, ठीक है। तो वो जो जीरो वाला है वो आपका काउंटलेस हो जाएगा और जो नया वाला है वो आपका काउंट होके 365 डेज में इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही करते 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 आपका आगे बढ़ता रहेगा। लेकिन अगर आपने आज मान लो कि 2 घंटे का वॉच टाइम कमाया है और पिछले साल जो आपने जब स्टार्ट किया था तो फर्स्ट दिन पे आपकी कोई वीडियो वायरल हो गई और उसका 50 घंटे का वॉच आवर है, तो क्या होगा, कुछ लोगों के दिमाग में ये भी आएगा। लेकिन ब्रो तब आपका वॉच टाइम ऑटोमेटिकली घटेगा, ठीक है, क्योंकि 2 घंटे आ रहे हैं और 50 घंटे जा रहे हैं, जो आपका एक एक दिन करके कटेगा, लेकिन सारा नहीं कटेगा, ठीक है। तो स्टार्टिंग में वैसे तो ऐसा केस कभी होता नहीं है, स्टार्टिंग में सबका वॉच टाइम कम ही होता है, इसलिए आप उतने टाइम में ऑलमोस्ट कर ही लेते हो अपना क्राइटेरिया पूरा। तो डरने वाली बात बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आपका वॉच टाइम बढ़ेगा ही, ठीक है। आप टेंशन फ्री होकर अपना काम करते जाइए बस। अब आप में से कुछ लोग सोचेंगे कि भाई अगर जीरो ही नहीं होता तो फिर डर किस बात का।
ब्रो डर मैथमेटिक्स का नहीं है, डर टाइम का है, ठीक है। क्योंकि देखो भाई, यूट्यूब पे हर रोज़ लाखों की तादाद में नए यूट्यूब चैनल्स बन रहे हैं ना। अगर आपने 4000 घंटा पूरा करने में ही 3-4 साल लगा दिए तो फिर मतलब बात नहीं बन पाएगी, क्योंकि उतने टाइम पे आकर के आप मेंटली तौर पे भी थक जाते हो। मोनिटाइज तो आप कर लोगे अपने चैनल को, लेकिन इतने टाइम लेकर के मोनिटाइज करोगे तो आप एक मेंटली तौर पे थक जाओगे। अब 2026 में इतने सारे चैनल क्रिएट हो रहे हैं और इतना कंटेंट बन रहा है, एआई का तो मैंने बोल ही दिया कि सब कुछ टेक ओवर कर रहा है ना। बहुत ही कंपटीशन नेक्स्ट लेवल पे होने वाला है, ठीक है। तो इसलिए रूल 365 डेज का ज़रूर है, लेकिन आप लोग अपना टारगेट 6 महीने का ही रखो, ठीक है। स्पेशली जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, मैं ये चाहता हूँ कि अगर वो नए क्रिएटर्स हैं कि मैं अपने साथ ही उनकी भी मोनिटाइजेशन करवाऊंगा, तो मुझे बहुत खुशी होगी भाई, ठीक है। अरे अभी तो बहुत टाइम है, ये बोल के खुद को कंफर्ट जोन में बिल्कुल भी नहीं डालना तुमको। अब आते हैं भाई हमारे दूसरे सबसे बड़े कन्फ्यूज़न पे, जिसके बारे में मैंने पहले बोला था। मुझे काफ़ी स्क्रीनशॉट्स भेजते हैं ना लोग, जो कि मेरे सब्सक्राइबर्स भी हैं, दोस्त भी हैं, कि भाई हमारे 500 सब्सक्राइबर्स हो गए, 3000 वॉच आवर्स पूरे हो गए, पर हमारा चैनल मोनिटाइज क्यों नहीं हो रहा और पैसा क्यों नहीं आ रहा हमारे अकाउंट में। तो ब्रो ध्यान से सुनो मेरी बात। यूट्यूब ने मोनिटाइजेशन के 2 दरवाजे दिए हैं। नंबर 1 है जिसको कि हम हाफ मोनिटाइजेशन बोलते हैं, ठीक है, जो कि छोटा दरवाजा है। इसमें क्या रिक्वायरमेंट होती है, इसमें 500 सब्सक्राइबर्स आपके होने चाहिए और 3000 घंटे का आपका वॉच टाइम होना चाहिए, ठीक है। और इसमें मिलता क्या है, इसमें मिलता है सुपर चैट, सुपर स्टिकर्स, मेंबरशिप और शॉपिंग। और इसकी सच्चाई क्या है कि भाई नए क्रिएटर्स को कोई सुपर चैट नहीं करता, कोई उनसे मेंबरशिप नहीं लेता, ठीक है, कोई शॉपिंग वॉपिंग कुछ भी नहीं। ये है इस चीज़ की सच्चाई, जो कि आपको आपका भाई ही बताएगा, ठीक है। बाकी सब व्यूज़ के चक्कर में आपको ऐसे गोल 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 घुमाते रहेंगे। तो ये चीज़ को दिमाग से निकाल दो, क्योंकि देखो तुम्हारा जो गोल है ना, वो 1000 सब्सक्राइबर्स का ही होना चाहिए। अगर 500 के चक्कर में उलझ के रह जाओगे ना, तो फिर जाओगे तुम काम से, ठीक है। उतने टाइम में तुम्हारा दिमाग, सॉरी गाली निकल गई थी, तो फिर उतने टाइम में तुम्हारा दिमाग भी थक जाता है यार, इतना कर करके। जब उसमें तुम उलझ जाओगे तो वो सब कुछ छोड़ छाड़ के तुम्हारा दिमाग इस चक्कर में घुस जाएगा। इसलिए तुम्हारा टारगेट जो मेन है 1000 सब्सक्राइबर्स वाला, वही होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा दरवाजा जो इसमें है वो है फुल मोनेटाइजेशन, ठीक है। वो जो बड़ा दरवाजा जिसको बोलते हैं हम, उसका तो आप सबको पता ही है। उसमें मिलता क्या है, उसमें मिलता है आपके कंटेंट के ऊपर यूट्यूब एड्स चलेंगी, आप उसके थ्रू रेवेन्यू कर सकते हो, ठीक है। इसलिए पैसा यहीं से ही मिलेगा तुम्हें, ठीक है। अगर तुम 500 सब्सक्राइबर्स और 3000 वॉच आवर्स करके खुद को यूट्यूबर समझ रहे हो, तो ब्रो तुम ट्रैप में हो। ये जो चीज़ है ना हाफ मोनेटाइजेशन वाली, ये यूट्यूब ने नए क्रिएटर्स को एक तरह की मोटिवेशन देने के लिए ही उनको किया है, ताकि वो मोटिवेट रहें। लेकिन तुम लोगों ने क्या करना है, स्पेशली जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उनको बोल रहा हूँ, और जो नहीं भी है वो भी सुन लें, ठीक है। कोई बात नहीं, उनसे भी मेरी कोई लड़ाई नहीं है, वो भी अपने भाई हैं। जो भी बंदा ये वीडियो देख रहा है, उस सारा एक इंसान को बोल रहा हूँ कि तुम्हारा फोकस है ना, जो ये 500 3000 सब छोड़ दो, तुम्हारा फोकस जो मेन रहना चाहिए वो 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 घंटे वॉच आवर। तुम्हारे माइंड में, अपने माइंड में यही चीज़ को फिट कर लो। इसके नीचे कोई मोनिटाइजेशन होती ही नहीं है, वो चीज़ तुम भूल जाओ। तुम्हारा लक्ष्य यही होना चाहिए। 365 दिन का डर अपने दिमाग से निकाल दो, क्योंकि आपका चैनल कभी डिलीट नहीं होगा, ठीक है, कभी जीरो नहीं होगा, क्योंकि जब जागो तभी सवेरा। तुम्हें 500 सब्सक्राइबर्स पे रुकना नहीं है, क्योंकि असली गेम 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 घंटे वॉच आवर के बाद स्टार्ट होता है। 2026 की तैयारी अभी से स्टार्ट कर दो, मैं तो बोलता हूँ। और अपने कंटेंट डालने में कंसिस्टेंसी जरूर लेकर के आओ, ठीक है। अगर आपको कहीं कैलकुलेशन में अभी भी डाउट लग रहा है कि मुझे नहीं समझ आया, या आपका कोई क्वेश्चन होगा, तो आप लोग नीचे मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपको रिप्लाई में एकदम क्लियर कर दूंगा, ठीक है। और अगर आप लोग जानना चाहते हो कि एग्जैक्टली कितने वीडियोस डालने के बाद यूट्यूब आपके वीडियो को प्रमोट करना स्टार्ट करता है, तो ये जो स्क्रीन पे अभी आप वीडियो देख रहे हो, इस पर क्लिक करो। इसमें मैंने पूरी डिटेल में बताया हुआ है ये सब। तो उम्मीद है आप सबको आज की मेरी वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे हेल्थी, गॉड ब्लेस यू।